आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 10 में आज हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि दो चरणों में होती है। पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसको ध्यान रखिए, हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक हिल के नाम पर इसका नाम हिल अभिक्रिया रखा गया। ये हरित लवक के ग्रेनम में संपन्न होती है और ये जो अभिक्रिया है ये प्रकाश से प्रत्यक्ष प्रभावित होती है। प्रकाश जब तक होगा तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी, प्रकाश बंद होते ही अभिक्रिया बंद हो जाएगी। अगर इसका ताप गुणांक बात करें, Q10 बात करें तो ये 1 होता है और इसमें प्रकाश ऊर्जा यानी जो फोटोन है इसका अवशोषण होता है और इस दौरान ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। अब अगर हम अप्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें तो इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ऐसा नाम रखा गया है। और ये याद रखिए हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, जबकि उन्होंने देखा था प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम में हो रही थी। ये ताप से सीधी प्रभावित होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया अपना देखा था प्रकाश से प्रभावित हो रही थी। इसका जो ताप गुणांक है Q10 है ये लगभग 2 से 3 होता है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया कितना था 1 के आसपास था। और इसमें क्या होगा, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 बने थे ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आएंगे और फिर CO2 का उपयोग करके इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया देखें तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया लगभग 4 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में जो क्लोरोफिल है जो हरित लवक में पाए जाते हैं ये प्रकाश ऊर्जा यानी फोटोन का अवशोषण करते हैं और इस प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से ये उत्तेजित होकर के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो दूसरा चरण शुरू होता है प्रकाशिक जल अपघटन, यानी जल है ये प्रकाश के द्वारा अपघटित होता है और इस दौरान 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर नोट करें, ऑक्सीजन गैस देखो जल के टूटने से बनती है। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम आता है जो होता है MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। अब ये प्रकाशिक जल का जो प्रकाशिक अपघटन है क्यों होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपन ने जो पहला चरण में देखा था कि हरित लवक जो है क्लोरोफिल है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन की क्षतिपूर्ति के लिए मतलब क्लोरोफिल को 2 इलेक्ट्रॉन लौटाने के लिए जल टूटता है। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये इसका अतिरिक्त उत्पाद है। मुख्य रूप से ये इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरोफिल को देने के लिए ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस घटना को हम प्रकाशिक जल अपघटन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में जल टूट रहा है। फिर क्या होता है प्रकाश फास्फोरीकरण या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। हमने यह देखा था कि जो क्लोरोफिल अणु है उसने ऊर्जा का अवशोषण करके जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरता है। जैसे कि अपन देखें FeS, फेरस, सल्फर प्रोटीन, फिर फियोफाइटिन है, इसी प्रकार साइटोक्रोम B6, इसी प्रकार साइटोक्रोम F, PQ मतलब प्लास्टोकाइनिन, इन सब में परिवहन होता है इलेक्ट्रॉन का। और इस दौरान ध्यान रखिए ATP का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण होता है। इस कारण इस घटना को प्रकाश फास्फोरीकरण भी कहते हैं और इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETS भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में परिवहन किया जाता है। फिर NADPH2 का निर्माण। तो अपन ने देखा था कि यहाँ जो प्रकाशिक जल अपघटन था इसमें प्रोटॉन बने थे और जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है इसमें इलेक्ट्रॉन गुजर रहा था। तो जल के प्रकाशिक अपघटन से जो प्रोटॉन प्राप्त हो रहे हैं H+ प्राप्त हो रहे हैं और जो ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है इससे जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं ये दोनों NADP ग्रहण करता है और ग्रहण करके NADPH2 में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ATP का निर्माण भी हुआ और NADPH2 का निर्माण भी हुआ। अब हम प्रकाशिक अभिक्रिया से जुड़ा हुआ एक इमर्सन नामक वैज्ञानिक का प्रयोग पढ़ते हैं। इन्होंने देखिए पहले क्या किया कि पादपों को केवल 680 नैनोमीटर से उच्च लैम्डा का प्रकाश दिया और हम जानते हैं 680 नैनोमीटर से जो अधिक लैम्डा का प्रकाश है वो
लाल वर्ण क्रम में आता है। यानी अपन यूँ कह सकते हैं उन्होंने पादपों को केवल लाल रंग का प्रकाश दिया तो इन्होंने देखा प्रकाश संश्लेषण में कमी आ गई। इस कारण इस घटना का नाम इन्होंने लाल पतन रखा, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश देने पर प्रकाश संश्लेषण पतन यानी कमी हो जाती है। अब उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया, 680 नैनोमीटर से उच्च और 680 नैनोमीटर से कम दोनों लैम्डा का यानी मिश्रित प्रकाश दिया तो इन्होंने देखा प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को हम इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव कहते हैं। तो ये दो चीजें पूछी जाती है, लाल पतन और इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव। अब अपन देखते हैं दो वर्णक तंत्र उदाहरण। तो अभी जो अपन ने इमर्सन का प्रयोग पढ़ा था उसके आधार पर इमर्सन ने कहा कि जो ग्रेनम होता है इसमें दो प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। एक होता प्रकाश तंत्र फर्स्ट, PS फर्स्ट या वर्णक तंत्र फर्स्ट, और दूसरा होता प्रकाश तंत्र सेकंड, PS सेकंड या वर्णक तंत्र सेकंड। जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है इसमें क्लोरोफिल के अलग अलग अणु जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700। तो ये जो नीचे संख्या लिखी 660, 670 वगैरह, ये इन क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित लैम्डा का प्रकाश है। जैसे जो क्लोरोफिल 660 नैनोमीटर लैम्डा के प्रकाश का अवशोषण करेगा उसे क्लोरोफिल 680 कहेंगे या 660 कहेंगे। ऐसे जो 680 लैम्डा का अवशोषण करेगा उसे क्लोरोफिल 680 कहेंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें क्लोरोफिल के अलावा कार्टिनॉइड्स भी होते हैं और FeS फेरस सल्फर प्रोटीन, FD मतलब फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B CYT का उच्चारण होता है साइटोक्रोम B6, फिर होता है साइटोक्रोम F और PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन। ये सारे अलग अलग प्रकार के वर्णक और इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं। इसमें अभिक्रिया केंद्र ध्यान रखिए क्लोरोफिल A 700 मतलब क्लोरोफिल A का वह अणु जो 700 नैनोमीटर के प्रकाश का अवशोषण करता है, जिसे हम यहाँ पर P700 भी कहते हैं, ये अभिक्रिया केंद्र का कार्य करता है। अच्छा, अब ध्यान रखना ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फास्फोरीकरण में भाग लेता है। और ये जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है वो थैलिकॉइड के ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों प्रकार की थैलिकॉइड में पाया जाता है। अच्छा, अब ध्यान रखना है 680 नैनोमीटर से कम और 680 नैनोमीटर से ज़्यादा दोनों प्रकार के प्रकाश का अवशोषण कर सकता है। अगर इसकी क्रियाविधि देखें अपन तो सबसे पहले जो प्रकाश है वो P700 द्वारा अवशोषित होता है, अभिक्रिया केंद्र P700। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो FD में जाता है यानी फेरोडॉक्सिन में, वहाँ से साइटोक्रोम B6 में, फिर वहाँ से साइटोक्रोम F में और फिर PC में। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से इलेक्ट्रॉन गुजरता रहता है। अब अगर हम बात करें वर्णक तंत्र सेकंड या प्रकाश तंत्र सेकंड की, तो इसमें भी क्लोरोफिल के विभिन्न अणु जैसे क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670 और क्लोरोफिल 680 ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर अपन अंतर देखें तो इसमें क्लोरोफिल 700 तक के अणु होते हैं जबकि इसमें हाईएस्ट 680 तक के होते हैं। अच्छा, और इसमें कार्टिनॉइड्स होते हैं, फियोफाइटिन PHEO मतलब फियोफाइटिन है, PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है और PC वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखना MnCl2 और NADPH भी पाया जाता है। अच्छा, और देखिए इसमें अभिक्रिया केंद्र होता है वो क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल A 680 यानी P680 होता है जबकि इसमें P700 अभिक्रिया केंद्र था। अच्छा, ये चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में भाग लेता है जबकि ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों में भाग ले रहा था। ये केवल ग्रेनम थैलिकॉइड पर पाए जाते हैं जबकि ये ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों थैलिकॉइड पर उपस्थित था। और ये 680 नैनोमीटर लैम्डा से कम लैम्डा वाले प्रकाश का अवशोषण करता है जबकि P प्रकाश तंत्र फर्स्ट 680 नैनोमीटर से कम और ज़्यादा दोनों प्रकाश का अवशोषण कर रहा था। अब अगर इसकी क्रियाविधि देखें अपन तो इसमें प्रकाश है वो P680 अभिक्रिया केंद्र ग्रहण करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जो फियोफाइटिन, फिर PQ यानी प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F और PC में चला जाता है।
तो अगर अपन देखें जो पीसी है प्लास्टोसाइनिन, ये वर्णक तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टोसाइनिन है ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों के मध्य का चल इलेक्ट्रॉन वाहक है, यानी पीएस फर्स्ट से या सेकंड से इलेक्ट्रॉन को अगले वर्णक तंत्र में पहुंचाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखिए अभिक्रिया केंद्र क्या होता है। तो वह वर्णक जो प्रकाश का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह अभिक्रिया केंद्र कहलाएगा। और ये सदैव ध्यान रखिए क्लोरोफिल ए का अणु ही होता है। तो फिर एंटीन अणु क्या होते हैं? वे वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके एक दूसरे वर्णक को स्थानांतरित कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग ना करके अवशोषित प्रकाश को एक दूसरे में पहुंचा देते हैं, वो होंगे एंटीन अणु। जबकि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो होगा अभिक्रिया केंद्र। अपन ने कहा था अभिक्रिया केंद्र सदैव क्लोरोफिल ए का अणु होता है। तो एंटीन अणु कौन होते हैं? फिर क्लोरोफिल बी है और कार्टिनॉइड्स है। धन्यवाद।